जय हिंद दोस्तों, आपको प्रिपरेशन ऑफ जुडिशल चैनल पे आपका पुनः स्वागत है। सेकेंड सेशन का ये छठा वीडियो है। इसमें आपको 116 to 151 तक क्वेश्चन कवर कराया जाएगा। आज का सेशन कुछ लंबा हो सकता है क्योंकि क्वेश्चन बहुत जल्द कवर करना है, इसलिए इस सेशन को लंबा करना पड़ रहा है। तो क्वेश्चन 116 से शुरू किया जाए। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 81 विबंध विधि का सांविधिक प्रवर्तन है। यह कथन ऑप्शन ए सत्य है, ऑप्शन बी असत्य है, ऑप्शन सी आंशिक रूप से सत्य है, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 116 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी टीपीए का सेक्शन 41 जो है विबंध विधि का संवर्धिक प्रवर्तन है, यह सत्य है। ओके, क्वेश्चन नंबर 117 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 धारा 41 कौन से विधि का संविधिक प्रयोग है? ऑप्शन ए अधित्यजन, ऑप्शन बी विबंध, ऑप्शन सी पूर्व न्यास, ऑप्शन डी विचाराधीन। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में पढ़े थे 116 में, इसमें यह था कि 41 टीपीए का जो सेक्शन में विबंध विधि का संविधिक प्रवर्तन है, यही पूछा जो कौन सी विधि के संविधिक प्रवर्तन है? विबंध विधि का। क्वेश्चन नंबर 117 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, विबंध। क्वेश्चन नंबर 118 एक केस वाला क्वेश्चन हो गया। ओके, जयदयाल पोद्दार बनाम बीबी हजारा का वाद संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए निर्वचन के सिद्धांत से, ऑप्शन बी भाग पालन के सिद्धांत से, ऑप्शन सी अपराधीकृत व्यक्ति द्वारा आंदोलन से, ऑप्शन डी विधिसमान स्वामी से। क्वेश्चन नंबर 118 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी जयदयाल पोद्दार बनाम बीबी हजारे के बाद क्वेश्चन किससे संबंधित है? विधिसमान स्वामी से संबंधित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 119 संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं? यानी टीपीए के अकॉर्डिंग जो सेक्शन है उसके सामने जो नाम लिखा हुआ है, क्या वो उसी सेक्शन में है या फिर किसी अन्य सेक्शन में? जो सम्मिलित जो गलत है उसी को बताना है। जैसे विधिसमान स्वामी द्वारा अंतरण ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग यह क्या धारा 41 में है, या फिर ऑप्शन बी भागिक पालन का सिद्धांत सेक्शन 53 कैपिटल बी में है, फिर कपटपूर्ण अंतरण सेक्शन 53 में है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी लंबित वाद का सिद्धांत ये टीपीए के सेक्शन 52 में है या नहीं है। तो यही चार ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है जो ऑप्शन सही है। इसका सही ऑप्शन है क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, यानी भागिक पालन का सिद्धांत टीपीए के सेक्शन 53 कैपिटल बी में नहीं होकर 53 कैपिटल ए में है। ओके, जबकि अन्य सभी सेक्शन सही है, यानी टीपीए सेक्शन 41 में विधिसमान स्वामी द्वारा अंतरण है, 53 में कपटपूर्ण अंतरण है, लंबित वाद का सिद्धांत 52 में है, जबकि 53 बी में ना होकर 53 ए में भागिक पालन का सिद्धांत है। ओके, क्वेश्चन नंबर 120 यानी क्वेश्चन नंबर 120 की ओर चला जाए। ओके, राम कुमार कुंद बनाम मैकवीन 1872 का वाद संबंधित है, किससे संबंधित है? ऑप्शन ए लंबित वाद से संबंधित है, ऑप्शन बी विधिसमान स्वामी से संबंधित है, ऑप्शन सी भागिक पालन से संबंधित है, ऑप्शन डी बंधक से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 120 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्या कहने का मतलब यह राजकुमार कुंद बनाम मैकवीन का जो वाद है द सैमन स्वामित्व से संबंधित है। ओके, सेक्शन 41 टीपीए से संबंधित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 121 की ओर चलते हैं। कीमत के एवज में यानी कीमत के बदले में काल्पनिक मालिक द्वारा संपत्ति का हस्तांतरण ऑप्शन ए रद्द हो जाएगा, ऑप्शन बी वैध रहेगा, ऑप्शन सी रद्द करनी नहीं होगा अगर हस्तांतरित सद्भाव से कार्य करता है। यानी जो ऑप्शन सी ये बोल रहा है इसे रद्द नहीं किया जाएगा, यदि जो ट्रांसफ़र किया गया है वो सद्भाव कार्य से किया गया है तो क्या होगा? अंतरण रद्द नहीं होगा। ऑप्शन डी अंतरण क्या होगा? हस्तांतरण रद्द करनी होगा, यानी रद्द हो जाएगा। ओके, रद्द करनी होगा। क्वेश्चन नंबर 121 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी
जो कीमत के एवज में काल्पनिक मालिक द्वारा संपत्ति का हस्तांतरण होता है उसमें रद्द करने नहीं होगा अगर हस्तांतरित सद्भाव से किया गया। ओके, सद्भावपूर्वक किया गया तो वह रद्द नहीं होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 121 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 की ओर प्रस्थान करते हैं। निम्नलिखित में से किस बात में संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 41 अंतर्ग्रस्त है, यानी टीपीए का सेक्शन जो 41 है यह किस सेक्शन से सॉरी टीपीए का सेक्शन 51 है, नीचे दिए गए किस केस पर या फिर उससे कौन सा वाद संबंधित है। टीपीए की धारा 41 पर कौन सा वाद संबंधित है या फिर अगर निर्णय है। ओके, ऑप्शन ए सूरज रतन थिरानी बनाम अजमाबाद टी कंपनी, ऑप्शन बी बेलामी बनाम सेबाइन के बाद, ऑप्शन सी प्रबोध कुमार बनाम दंतमार टी कंपनी, ऑप्शन डी ट्रक बनाम ऑक्सीजन। क्वेश्चन नंबर 122 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी टीपीए सेक्शन 41 संबंधित है किस केस पर से, या फिर सूरज रतन थिरानी बनाम अजमाबाद टी कंपनी जो केस है यह किस सेक्शन पर बेस्ड है, यह केस सेक्शन 41 पर बेस्ड है, उस पर आधारित है। इसका व्याख्या देख लिया जाए। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 41 दृश्यमान स्वामी के अंतरण से संबंधित है। देखिए बताते हैं दृश्यमान स्वामी का अंतरण। सूरज रतन बनाम अजामाबाद टी कंपनी लिमिटेड AR 1965 सुप्रीम कोर्ट का केस है का बाद इसी धारा पर निर्णय थे, यानी सेक्शन 41 पर बेस्ड है। ठीक पूछा जा रहा था। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 1 2 3 यानी क्वेश्चन नंबर 130 पर चला जाए। 123 पे चला जाए। एक व्यक्ति अपने से अच्छा स्वतः दूसरे को अंतरित नहीं कर सकता, इस सिद्धांत के सूत्र को संपत्ति अंतरण अधिनियम की निम्नलिखित में से किन धारा में समाहित किया गया है। ऑप्शन ए 41 42 और 41 42 43 और 44, ऑप्शन बी धारा 41 और धारा 42, ऑप्शन सी धारा 41 और 44, ऑप्शन डी धारा 41 और 43। तो क्वेश्चन नंबर 123 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी धारा 41 और जो 43 है संपत्ति अंतरण अधिनियम के क्या है, आपराधिकृत व्यक्ति द्वारा अंतरण जो अंतरण की संपत्ति में पीछे ही अर्जित करता है, दोनों में से वह अपना अच्छा स्वत एक दूसरे को अंतरण करता है। ओके, सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी सेक्शन 41 और 43 जो है वह अपने से अच्छा स्वतः का अंतरण नहीं कर सकता है। इसका सिद्धांत इसमें सब सम्मिलित यानी समाहित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 124 को चलते हैं। कोई व्यक्ति अपने से अच्छा स्वतंत्र नहीं कर सकता है, इस कथन का अपवाद एक्सेप्शन पूछ रहा है। इस कथन का अपवाद किस सेक्शन में है, टीपीए किस सेक्शन में है। ऑप्शन नंबर ए धारा 41 तथा 42, ऑप्शन नंबर बी धारा 41 तथा 44, ऑप्शन नंबर सी सेक्शन 41 तथा 43 और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 124 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी 41 to 43, जैसे कि उपरोक्त क्वेश्चन का उपरोक्त क्वेश्चन बेस्ड है वही क्वेश्चन है। ओके, तो 24 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 125 की ओर चलते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत नेमो डेट क्योट नॉन हेवेट का सिद्धांत लागू होता है। ऑप्शन नंबर ए धारा 41, धारा 42, धारा 43 एवं धारा 44 में, ऑप्शन नंबर बी धारा 53 और 54 में, ऑप्शन नंबर सी धारा 45 और 46 में, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 125 का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी धारा 41 42 43 44 नेमो डेट कोड नॉन हेक्वेट का सिद्धांत पर आधारित है टीपीए सेक्शन के अकॉर्डिंग। हो गया। क्वेश्चन नंबर 126 की ओर चलते हैं। व्यपदेशन का सिद्धांत लागू नहीं होगा। ऑप्शन ए विचाराधीन वाद में, ऑप्शन बी बिना प्रतिफल के, ऑप्शन सी धारा 47 पंजीकरण अधिनियम को, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 126 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, यानी व्यपदेशन का सिद्धांत कहाँ कहाँ लागू नहीं होता है। इसमें यह बताया गया है विचाराधीनवाद में लागू नहीं होगा, बिना प्रतिफल का है उसमें लागू नहीं होगा, और धारा 45 किसका, टीपीए का नहीं पंजीकरण अधिनियम का, ओके, पर यह लागू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 126 का यानी 126 का व्याख्या देख लिया जाए। उपदेशन का सिद्धांत जिसे धारा 141 के अर्थान्वयन में लागू किया जाता है विचाराधीन वाद
विचाराधीनवाद हो गया, बिना प्रतिफल का अंतरण हो गया और धारा 47 हो गया पंजीकरण अधिनियम में लागू नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 127, जहाँ अंतरण अपराधिकृत व्यक्ति द्वारा किया जाना है जो अंतरिक्ष संपत्ति में वाद में हित अर्जित कर लेता है, वहाँ अंतरण वैध होने हेतु निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक नहीं है। ऑप्शन ए अंतरण प्रतिफलार्थ हो, ऑप्शन बी अंतरिक्ष ने यह अभिनिश्चय करने के लिए कि अंतरक अंतरण करने की शक्ति रखता था, युक्त सावधानी बरती हो, ऑप्शन नंबर सी अंतरिक्ष अंतरण को प्रभावित बनाने का विकल्प चुनता है, ऑप्शन नंबर डी अंतरण की संविदा अस्तित्व में होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 127 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी अंतरण ने यह अभिनिश्चय करने के लिए कि अंतरक अंतरण करने की शक्ति रखता हो तो युक्त सावधानी बरता हो तभी अपराधीकृत व्यक्ति द्वारा किया गया अंतरण वैध होगा। इसका तो व्याख्या देख लिया जाए। टीपीए के सेक्शन 43 में अपराधीकृत व्यक्ति द्वारा अंतरण है ओके, जो अंतरिक्ष संपत्ति में पीछे ही अर्जित कर लेता है से संबंधित है। इसमें जहाँ की कोई व्यक्ति कपटपूर्वक या भूलवश व्यपदेशन करता है कि वह अमुक स्थावर संपत्ति को अंतरण करने के लिए अपराधीकृत है और ऐसी संपत्ति को प्रतिफलार्थ अंतरित करने का प्रबंधन करता है, वह ऐसे अंतरण अंतरिक्ष के विकल्प पर किसी भी उस हित पर प्रवृत्त होगा जिसे अंतरक ऐसे संपत्ति में उतने समय के दौरान कभी भी अर्जित करे जितने समय तक उसे अंतरण की संविदा अस्तित्व में रहती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 128 की ओर चलते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 182 की धारा 43 के अंतर्गत निम्न में से कौन सा आवश्यक तत्व नहीं है। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए हो गया व्यपदेशन अवश्य ही कपटपूर्ण होना चाहिए, ऑप्शन बी हो गया अंतरण का यह प्रस्तुत करना कि वह अंतरण के लिए सक्षम है, ऑप्शन नंबर सी अंतरण अचल संपत्ति का होना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी अंतरण प्रतिफल के लिए होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी व्यपदेशन अवश्य ही कपटपूर्ण होनी चाहिए। ओके, इसका व्याख्या देख लेते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 43 के प्रावधान से स्पष्ट है कि व्यपदेशन कपटपूर्वक भूलवश व्यपदेशन किया जाना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 128 हो गया। क्वेश्चन नंबर 129, और जो एक हिंदू है अपने पिता ब से पृथक होकर 3 खेत क्षत्रज्ञ या व्यपदेशन करते हुए स को बेचता है कि अ उसे अंतरित करने के लिए प्राधिकृत है। इस खेत में से ज्ञ खेत अ का नहीं है, किंतु ब की मृत्यु के बाद वारिस के रूप में ज्ञ खेत को अप्राप्त कर लेता है। स ने विक्रय संविदा को विखंडित नहीं किया है। ऑप्शन है क्या प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, यह इलस्ट्रेशन पे बेस्ड है। आगे हम बताते हैं इसे इस सेक्शन पे आधारित है। ओके, इसका ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर ए संविदा निष्प्रभावी हो जाएगी, ऑप्शन बी अ से स उपेक्षा कर सकता है कि अ उसे ज्ञ खेत प्रदत्त करे। ओके, और ऑप्शन नंबर सी आ गया संविदा शून्य हो गया, ऑप्शन नंबर डी संविदा परिवर्तनीय नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 128 का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी क्या होगा अ से स अपेक्षा कर सकता है कि अ उसे ज्ञ खेत प्रदत्त कर दे। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ओके, ये टीपीए के सेक्शन के 43 के इलस्ट्रेशन पे बेस्ड है। ओके, इसका व्याख्या देखते हैं। अ से स अपेक्षा कर सकता है कि अ उसे ज्ञ खेत प्रदत्त करे। कोई व्यक्ति कपटपूर्वक या भूलवश यह व्यपदेशन करता है कि वह अमुक स्थावर संपत्ति को अंतरित करने के लिए प्राधिकृत है और ऐसी संपत्ति को प्रतिफलार्थ अंतरित करने की प्रबंधना करता है, वहाँ ऐसे अंतरिक्ष के विकल्प पर किसी भी उस हित पर प्रवृत्त होगा जिससे अंतरक ऐसी संपत्ति में उतने समय के दौरान कभी भी अर्जित करे जितने समय तक उस अंतरण की संविदा अस्तित्व में रहती है। धारा 43 की कोई बात विकल्प का अस्तित्व की सूचना न रखने वाले सद्भावपूर्ण प्रतिफलार्थ अंतरिक्ष के अधिकार का
ह्रास न होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 का जो हिंदू है अपने पिता खा से पृथक हो गया, 3 खेत 6 तरह गया। यह क्वेश्चन नंबर 129 पे ही उसी पे आधारित है। ओके, उसी से रिलेटेड है बोल सकते हैं आप। ओके, तो 3 खेत हो गया, क्या क्या खेत हो गया, उसके बाद 6 तरह और गया खेत हो गया। और वह क्या करता है, यह व्यपदेश करते हुए गौ को बेच देता है कि क उन्हें अंतरित करने के लिए प्राधिकृत है। इन खेत में से गया खेत क का नहीं है, क्योंकि विभाजन के समय ख ने इसे अपने लिए प्राधिकृत कर लिया था, किंतु ख के मरने पर वारिस के रूप में गया को क प्राप्त कर लेता है। क्या? ऑप्शन नंबर ए, ग ने विक्रय संविदा को विखंडित किया है, क्या वह क से अपेक्षा कर सकता है कि ज्ञ को प्रदत्त करे? ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी हो गया, ग ने विक्रय संविदा को विखंडित नहीं किया है, वह क से अपेक्षा कर सकेगा कि ज्ञ को प्रदत्त करे। ओके, ऑप्शन नंबर सी, क किन्हीं भी परिस्थिति में दायित्व नहीं है कि वह ज्ञ को ग को प्रदत्त करे, क्योंकि वह उसके पिता की है। ऑप्शन नंबर डी, ज्ञ यद्यपि जानकारी रखता था कि ज्ञ क के पिता के हिस्से में नहीं आई है, वह क से प्रदत्त करने की मांग कर सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी, यानी ग ने विक्रय संविदा को विखंडित नहीं किया है, सही है, वह क से अपेक्षा कर सकेगा कि ज्ञ को प्रदत्त करे। तो इसका वही जो प्रीवियस क्वेश्चन था 139 जो क्वेश्चन था, उसका जो इलस्ट्रेशन था ना, जिसमें बताया था किस इलस्ट्रेशन में 40 इलस्ट्रेशन में टीपीएक्स सेक्शन 43 के इलस्ट्रेशन पे बेस्ड क्वेश्चन 129 और 130 दोनों क्वेश्चन उसी पे आधारित है। तब अगले क्वेश्चन की ओर चला जाए, क्वेश्चन नंबर 132 की ओर चला जाए। अगर पसंद आता हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 132, वह सिद्धांत जिसके अनुसार अंतरंगकर्ता को पश्चातवर्ती अधिग्रहित संपत्ति को ऐसे अंतरिति को परिधान करना आवश्यक है जिसने उसे मिथ्या व्यपदेशन करने पर कार्य किया तथा जो उसे प्राप्त नहीं हो सका, उसके लिए धन भुगतान कर स्वयं को हानि पहुंचाई है, कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए, अन्यायोचित समृद्धि के विरुद्ध नियम। ऑप्शन बी, परिलक्षित सहमति। ऑप्शन सी, विबंध द्वारा अनुदान का परिपोषण। और ऑप्शन डी हो गया सार्थता अनुपालन। क्वेश्चन नंबर 132 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी विबंध द्वारा अनुपालन का परिपोषण कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 43 पे बेस्ड है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट का। ओके, इसका थोड़ा एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या देख लेते हैं। टीपीएक्स सेक्शन 43 क्या बोलता है, अप्राधिकृत व्यक्ति द्वारा अंतर। ओके, निबंध इसके अंतर्गत है, निबंधन द्वारा अनुदान के परिपोषण के सिद्धांत से संबंधित है। 43 सेक्शन इस सिद्धांत के अनुसार जहाँ कोई व्यक्ति कपटपूर्वक या भूलवश यह व्यपदेशन करता है कि वह अमुक स्थावर संपत्ति को अंतरित करने के लिए प्राधिकृत है और ऐसी संपत्ति का प्रतिफलात अंतरित करने की प्रवंजना करता है, वह ऐसा अंतर अंतरिति के विकल्प पर किसी भी उस हित पर प्रवृत्त होगा जिससे अंतरक ऐसे संपत्ति को उतने समय के दौरान कभी भी अर्जित कर सकता था जितने समय तक उस अंतरण की संविदा अस्तित्व में रहती। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। क्वेश्चन नंबर 133, जहाँ अचल संपत्ति उसमें शुभिन्न हित रखने वाले व्यक्ति द्वारा प्रतिफलार्थ अंतरित की जाती है, वहाँ वे अंतरक जब संपत्ति में उनके हित बराबर मूल्य के हो, प्रतिफल में से ऑप्शन नंबर ए बराबर का अंश के हकदार है। ऑप्शन नंबर बी असमान अंश पाने के हकदार है। ऑप्शन नंबर सी बराबर का अंश पाने के हकदार है किंतु वह भविष्य में होने वाले अंतरण पर निर्भर करता है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 133 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी बराबर के अंश पाने का हकदार है। ओके, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 का, यह टीपीएक्स सेक्शन 46 पर बेस्ड है, 46 पे आधारित है।
जहाँ जिसमें प्रावधान जहाँ स्थावर संपत्ति उससे शुभिन्न हित रखने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रतिफलार्थ अंतरित की जाती है, वहाँ यदि कोई तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो वे अंतरक जहाँ की उस संपत्ति में उनके हित बराबर मूल्य के हो वहाँ बराबर, और जहाँ असमान मूल्य के हो वहाँ अपने अपने हित के मूल्य के अनुपात में अंश पाने के हकदार है। हो गया इसका एक्सप्लेनेशन। क्वेश्चन नंबर 134 की ओर चलते हैं। सुल्तानपुर मौजा में अ का हिस्सा आधा एवं ब तथा स प्रत्येक का हिस्सा चौथाई था। इसमें से वे इस मौजे के 8वें अंश को लालपुर मौजे में से 1/4 अंश से विनियमन करते हैं। कोई तत्व प्रतिकूल करार नहीं है, इसलिए अ लालपुर में 8वें अंश का एवं ब तथा स प्रत्येक हकदार है। ओके, इसका व्याख्या इसका ऑप्शन, पहला ऑप्शन नंबर ए चौथा अंश का, ओके, ऑप्शन बी 8वें अंश का, ऑप्शन सी आधे अंश का, ऑप्शन डी 16वें अंश का। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। किस अंश का हकदार होगा? 16वें अंश का यह हकदार होगा। ओके, व्याख्या देख लेते हैं। ब और स हर एक उस मौजे में 16वें अंश का हकदार है जहाँ से स्थावर संपत्ति उसमें शुभिन्न हित रखने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रतिफलार्थ अंतरित की जाती है। वहाँ कोई तत्प्रतिकूल संविदा न हो तो वे अंतरक जहाँ की उस संपत्ति में उनके हित बराबर मूल्य के हो वहाँ बराबर अंश, और जहाँ की ऐसे हित असमान मूल्य के हो वहाँ अपने हित के मूल्य के अनुपात में अंश पाने के हकदार है। तो ये हो गया किस क्वेश्चन पे बेस्ड है, किस सेक्शन पे? तो ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 134, यह टीपीए के सेक्शन 46 के इलस्ट्रेशन नंबर ए पे आधारित है। और क्वेश्चन नंबर 135 देखा जाए, निम्नलिखित में से कौन से सुमेलित नहीं, यानी नीचे के जो ऑप्शन है कौन सही नहीं यानी कौन गलत है, जैसे समर्थित हो गया। क्या सेक्शन 21 में है? ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग। ऑप्शन बी संचयन के लिए निर्देश, क्या है सेक्शन 17 में है? ऑप्शन नंबर सी उत्तर भाव्य शर्त की पूर्ति, क्या है ऑप्शन नंबर या क्या है सेक्शन नंबर 30 में है? ऑप्शन नंबर डी अंतरण द्वारा शिष्ट अधिकार का पूर्वीकर्ता, क्या यह सेक्शन 48 में है? क्वेश्चन नंबर 135 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तर भाव्य शर्त की पूर्ति। उत्तर भाव्य शर्त की पूर्ति जो धारा 30 में दिखाया जा रहा है ऑप्शन सी में, या धारा 30 में नहीं होकर के धारा 29 में है, 29 में, जबकि समर्थित हित किस में है? धारा 21 में है। संचयन के लिए निर्देश धारा 17 में है। अंतरण दौरान शिष्ट अधिकार का पूर्वकर्ता किस सेक्शन में? तो 48 में सही। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 136 की ओर चलते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 की धारा 49 के अंतर्गत अंतरिक्ष बीमा लाभ को निम्न में से किस क्षति के विरुद्ध प्राप्त करने का अधिकारी है? ऑप्शन नंबर ए अग्नि से, ऑप्शन नंबर बी आक्रमण से, ऑप्शन नंबर सी प्राकृतिक आपदा से, ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 136 का ऑप्शन नंबर सही है ऑप्शन नंबर ए, यानी टीपीए के सेक्शन 49 के अंतर्गत जो बीमा अंतरिक्ष को जो बीमा का लाभ प्राप्त होता है वो किस पे आधारित है? अग्नि से रिलेटेड है। अगर किसी संपत्ति में आग लग गई या जल गई, कुछ हो गया तो अग्नि के कारण हुआ हो कुछ भी, तो तब उसको लाभ प्राप्त होगा, न कि अतिक्रमण से या फिर प्राकृतिक आपदा से। ओके, क्वेश्चन नंबर 137 की ओर चलते हैं। और एक खेत 1000 रुपये के किराए पर ब को देता है एवं खेत को स को अंतरित करता है। ब अंतरण के पश्चात भी सद्भाव से अ को किराया देता है, जबकि उस अंतरण के पश्चात किराए को वसूल करने के लिए स ब के विरुद्ध दावा करता है। क्या स ब से किराया वसूल करने का अधिकारी है? ऑप्शन नंबर ए अंतरिक्ष स को ब से किराया अंतरण की तारीख से किराया वसूल करने का अधिकारी है। ऑप्शन नंबर बी अंतरण वैध है। ऑप्शन नंबर सी ब ने अ को सद्भाव से किराया चुका है क्योंकि उसे अंतरण की सूचना नहीं थी, अतः वह वसूल नहीं कर सकता। ऑप्शन नंबर डी ब एवं स के बीच में कोई संबंध नहीं है। ओके,
क्वेश्चन नंबर 137 का आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी ब ने अ को सद्भाव से किराया चुकाया है क्योंकि उसे अंतरण की सूचना नहीं थी, अतएव यह वसूल नहीं कर सकता है। ओके, इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। यह क्वेश्चन धारा 50 टीपीए पर आधारित है। ओके, संपत्ति अंतरण अधिनियम धारा 50 के प्रावधानों के आधार पर यदि कोई व्यक्ति त्रुटि युक्त हक के अधीन स्थावर संपत्ति के धारक को सद्भाव पूर्वक लिए भाटक या लाभ के भुगतान के लिए दोबारा उस व्यक्ति को जो बाद में अधिकारवान साबित हो को देने के लिए दायी नहीं है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 138 की ओर चलते हैं। धारा 51 ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट के अर्थ में अंतरीति। ऑप्शन नंबर ए अभिवृद्धि के मूल्य का अधिकारी नहीं है। ऑप्शन बी अभिवृद्धि के मूल्य का अधिकारी है। ऑप्शन नंबर सी अभिवृद्धि के मूल्य का सशर्त अधिकारी है। ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 138 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी टीपीए सेक्शन 51 है जिसके अकॉर्डिंग अंतरीति जो होता है अभिवृद्धि के मूल्य का अधिकारी होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 139 की ओर चलते हैं। असद्भाव पूर्वक यह विश्वास करते हुए कि उस पर उसका अत्यंतिक हक है, ब की भूमि पर फसल बो देता है। ओके, उसकी बेदखली के समय फसल उगी है, अहकदार है। ऑप्शन ए संपूर्ण फसल का, ऑप्शन बी आधी फसल का, ऑप्शन नंबर सी अपने हित में भूमि के अंतरण का, ऑप्शन डी विनिहित रकम का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी संपूर्ण फसल का वह हकदार है। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 पे चला जाए, 140 यानी 140 पे। ओके, संपत्ति संबंधी वाद के लंबित रहते हुए संपत्ति का अंतरण होगा। ऑप्शन नंबर ए शून्य, ऑप्शन नंबर बी न्यायालय की डिक्री आदेश के अधीन प्रभावित हो सकेगा, ऑप्शन सी अवैध होगा, ऑप्शन डी निष्प्रभावी होगा। तो 140 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी संपत्ति संबंधित वाद के लंबित रहते हुए, यानी टीपीए के संपत्ति संबंधित कोई वाद है न्यायालय में यदि लंबित है तो उसको लंबित रहते हुए यदि संपत्ति का अंतरण हुआ है तो क्या होगा, न्यायालय की डिक्री आदेश के अधीन प्रभावी हो सकेगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 141 है, लीज पेंडिस का शाब्दिक अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए एक ऐसा वाद जो न्यायालय में विचाराधीन हो। ओके, ऑप्शन बी ऐसा पूर्ववर्ती निर्णय आने वाले पद पर पाबंदी लगाता है। ऑप्शन नंबर सी प्राण न्याय के सिद्धांत का अपवाद है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 141 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी एक ऐसा वाद जो न्यायालय में विचाराधीन है। स्पेंडिस इसी को बोलते हैं लंबित वाद। यह लंबित वाद कहने का तात्पर्य किसी न्यायालय में लंबित है, किसी न्यायालय के अधीन विचाराधीन है, इसी को लेस्पेंडिस कहते हैं, लिस्पेंडिस। ओके, क्वेश्चन नंबर 142 की ओर चलते हैं। विचाराधीन वाद का सिद्धांत लागू होता है जहां ऑप्शन नंबर ए वाद दुसंधिपूर्ण हो, ऑप्शन नंबर बी अंतरण विचारण न्यायालय के जय पत्र यानी डिग्री, जय पत्र डिग्री बोला जाता है, जय पत्र किंतु अपील की प्रस्तुति के पूर्व किया हो। ऑप्शन नंबर सी चल संपत्ति का कोई अधिकार प्रसंगत हो। ऑप्शन नंबर डी संपत्ति न्यायालय के क्षेत्रीय अधिकारिता से बाहर स्थित हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 142 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी अंतरण विचारण न्यायालय के जय पत्र यानी डिग्री किंतु अपील की प्रस्तुत के पूर्व किया गया। ओके, अपील से पूर्व प्रस्तुत किया गया तब। ओके, क्वेश्चन नंबर 143 की ओर चलते हैं। जहां टीपीए के सेक्शन 52 में लंबित वाद लागू होने के लिए निम्न में से कौन सा आवश्यक शर्त है? तो लंबित वाद के लागू होने के निम्नलिखित में से कौन से आवश्यक शर्त नहीं है? चलिए फिर से क्वेश्चन नंबर 143,
टीपीए के सेक्शन 52 है उसके अंतर्गत जो लंबित वाद के लागू होने के लिए कौन सा आवश्यक शर्त नहीं है। ओके, ऑप्शन नंबर ए वाद या कार्यवाही कर लंबित होना, ऑप्शन नंबर बी सक्षम न्यायालय में लंबित होना, ऑप्शन नंबर सी वाद का दुर्भिसंधिपूर्ण होना, ऑप्शन नंबर डी संक्रमण का अन्य पक्षों के अधिकारों को प्रभावित करना। क्वेश्चन नंबर 143 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी वाद का दुर्संधिपूर्ण होना। ओके, 143 के बाद हो गया क्वेश्चन नंबर 144। टीपीए के ट्रांसफर प्रॉपर्टी एक्ट का सेक्शन 52 प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन नंबर ए अंतरण के बाद के अधिकार को, ऑप्शन बी धन संबंधी अधिकारों को, ऑप्शन सी पूर्व स्थापित या पूर्व विद्यमान अधिकारों को, ऑप्शन नंबर डी तात्कालिक अधिकारों को। क्वेश्चन नंबर 144 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पूर्व स्थापित अधिकारों को। ओके, क्वेश्चन नंबर 145 की ओर चलते हैं। लंबित वाद का सिद्धांत का नियम तब लागू नहीं होता है जब, ऑप्शन नंबर ए वाद या कार्यवाही जिसमें स्थावर संपत्ति का अधिकार का प्रत्यक्ष प्रश्न है, ऑप्शन बी एक वाद या कार्यवाही जिसमें स्थावर संपत्ति का हक दो व्यक्तियों से लंबित है तथा उसमें से एक उस संपत्ति का विक्रय कर देता है। ओके, और ऑप्शन नंबर सी वाद या कार्यवाही एक ऐसे न्यायालय में लंबित है जिसे क्षेत्राधिकार नहीं है, ऑप्शन डी वाद सद्भावनापूर्ण नहीं बल्कि दुर्संधिपूर्ण है। ओके, इसका सही आंसर 145 का ऑप्शन नंबर बी यानी एक वाद या कार्यवाही जिसमें स्थावर संपत्ति का हक दो व्यक्तियों में लंबित है तथा उनमें से उस संपत्ति का विक्रय कर देता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 में विचाराधीनवाद का सिद्धांत कौन से संविधान को लागू नहीं होता। ऑप्शन ए वाद में सम्मन के निर्वहन से पूर्व, ऑप्शन बी जय पत्र यानी डिक्री के पश्चात किंतु अपील के लिए अनुज्ञत विधि अवधि के समाप्ति के पूर्व, ऑप्शन नंबर सी निष्पादन कार्यवाही के लंबित रहने के दौरान, ऑप्शन नंबर डी उच्च न्यायालय इसमें वाद लंबित है के प्राधिकार के अधीन। क्वेश्चन नंबर 146 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी वाद में सम्मन के निर्वहन के पूर्व। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चला जाए। क्वेश्चन नंबर 147 लंबित वाद का सिद्धांत किस प्रसिद्ध वाद में व्याख्यापित किया गया है। यानी क्वेश्चन नंबर 147 के अकॉर्डिंग पूछ रहा है जो लंबित वाद का लिस पेंडिस था वो किस केस पर आधारित है। ओके, ऑप्शन नंबर ए बिलामी बलम से बाइन के बाद, ऑप्शन बी मतलब मशहूर साहु बनाम हकीम लाल, ऑप्शन नंबर सी मोहम्मद शफी बनाम मोहम्मद सईद, ऑप्शन नंबर डी टल्क बनाम मोक्से। क्वेश्चन नंबर 147 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बिलामी बनाम से बाइन के बाद पे आधारित है लेस पेंडिस या लंबित वाद का सिद्धांत। ओके, क्वेश्चन नंबर 148 को देखा जाए। बिलामी बनाम से बाइन का वाद का संबंध किस सिद्धांत से है, तो अभी बताया गया था यह है संबंधित लंबित वाद के सिद्धांत से। लेस पेंडिस से सिद्धांत, लेस पेंडिस लंबित वाद का सिद्धांत दोनों एक ही हैं, उसे ही कहा जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 149 को चलते हैं। लंबित वाद का सिद्धांत आधारित है ऑप्शन नंबर ए लोक नीति के सिद्धांत पर, ऑप्शन बी न्यायिक नीति के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर सी वितरणीय न्याय के सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर डी न्याय संसदनीय व्यवस्था में विलंब यानी देरी से बचने के सिद्धांत पर। क्वेश्चन नंबर 149 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी लोक नीति के सिद्धांत पर लंबित वाद का सिद्धांत आधारित है। ओके, क्वेश्चन नंबर 150 की ओर देखा जाए। विचाराधीन वाद के सिद्धांत का प्रयोज्य हेतु संपत्ति होगा, ऑप्शन नंबर ए चल संपत्ति, ऑप्शन नंबर बी अचल संपत्ति, ऑप्शन नंबर सी चल एवं अचल दोनों, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 150 का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी विचाराधीन वाद के सिद्धांत के लिए संपत्ति कैसा होना चाहिए, अचल संपत्ति होना चाहिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 150 हो गया। क्वेश्चन नंबर 151 संपत्ति अंतरण अधिनियम के तहत निम्न में से किस विषय में लंबित वाद का सिद्धांत प्रयोजित नहीं है। ऑप्शन नंबर ए न्यायालय विक्रय, ऑप्शन नंबर बी विक्रय के उपरांत संशोधन के द्वारा वाद पत्र में सम्मिलित संपत्ति, ऑप्शन नंबर सी अवैध की संपत्ति, ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी यानी विक्रय के उपरांत संशोधन के द्वारा वाद पत्र में सम्मिलित संपत्ति। क्वेश्चन नंबर 151 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही, इतना समय तक के लिए मेरा साथ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर चैनल पे इस वीडियो को आप लोग पसंद करते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और
अपने दोस्तों को शेयर करें और वीडियो को लाइक कर लें।